चलिए दोस्तों, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ के अंदर आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे एसएससी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टायर 1 या टायर 2 के एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इस पे हम चर्चा करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, तब हम जाके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें एक टर्म आता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? अगर किसी वस्तु को आपने 500 रुपए में खरीदा है, 500 में किसी वस्तु को आपने परचेज कर लिया, तो इसको हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। किसी भी वस्तु को जितने में खरीदा जाता है, उस वस्तु को हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि द प्राइस द प्राइस ऑन विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, या इसको सीपी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब जिस प्राइस पे कोई वस्तु को खरीदा जाता है, वो जो है क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को हमने 500 रुपए में खरीद लिया, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेम इसी तरह सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं? इसको हिंदी में हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को 500 में खरीदा गया और इसको 530 में बेच दिया गया, तो ये 530 रुपए जो है, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि द प्राइस ऑन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को हम लोग बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, तो वो जो है उसका सेलिंग प्राइस होता है। मतलब द प्राइस ऑन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इसको हम सेलिंग प्राइस एसपी या विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। अब दो चीजें हमें स्पष्ट हो गई। पहला चीज ये हो गया कि जिस प्राइस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो वस्तु उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जिस प्राइस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब हम यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया है और 530 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पे खरीदने का जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो 500 रुपए है और वस्तु को बेच दिया जाता है 530 रुपए में। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो है, वो सेलिंग प्राइस से कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यदि किसी वस्तु को नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट और गेन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लाभ।
कि गेन या प्रॉफिट किसे कहते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोई वस्तु को हमने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है उसका ₹500 और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹530। तो जब ₹530 में उस वस्तु को हमने बेचा है और ₹500 में खरीदा है, मतलब हमने ₹30 ज्यादा लेके बेचा है। तो जो ज्यादा हमने लिया है, जितने पैसे जितने रुपए हमने ज्यादा लिया है वही इसमें लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा या गेन हो जाएगा। मतलब कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी वस्तु को यहाँ पे हमें कितने का गेन हो गया, तो ₹30 का गेन हो गया। लेकिन अगर इसी वस्तु को हम बेच देते, सेलिंग प्राइस इसका हो जाता ₹400, ₹400, तो जितने में हमने खरीदा उससे ₹100 कम में हमने इसको बेचा है। तो ₹100 कम में जो बेचा है, मतलब ₹100 घाटा लगा के हमने बेचा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा ₹100 का। मतलब मेरे कहने का मतलब, समझाने का पर्पस ये है कि यदि कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो उस स्थिति में लाभ होता है, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो तो उस स्थिति में हानि होता है। मतलब कि प्रॉफिट किसको कह सकते हैं, कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, देन देयर इज ए प्रॉफिट और गेन। मतलब यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तब लाभ होता है। दूसरा, लॉस की स्थिति में क्या होगा, लॉस की स्थिति में कि इफ एसपी इज लेसर देन सीपी, मतलब देन देयर इज ए लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है, या कॉस्ट प्राइस, और इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन देयर इज अ लॉस। मतलब यदि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस स्थिति में जो है लॉस होता है। अब एक चीज, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ हो, सीपी दिया हुआ हो, सीपी की जानकारी हो आपको और एसपी की जानकारी हो, तो सीपी और एसपी की यदि जानकारी होती है और एसपी इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल प्रॉफिट निकालते हैं। अभी मैंने बताया कि यदि ₹500 में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, मतलब ये सीपी है, और ₹530 में यदि उस वस्तु को बेचा जाता है, मतलब ये एसपी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ₹30 का लाभ होगा। मतलब यहाँ प्रॉफिट जो है ₹30 हो गए, ₹30 का प्रॉफिट हो गया। मीन्स प्रॉफिट इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यहाँ देखिए एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इस स्थिति में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही यहाँ पे हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेकेंड कंडीशन क्या आता है कि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। मतलब क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से ज्यादा है, अब यही वस्तु जो हमने 500 रुपए में खरीदा था और अगर इसी वस्तु को 400 रुपए में बेचा जाए सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 400 रुपए में बेचने पे 100 रुपए का लॉस हो जाएगा, मतलब 100 रुपए कम में बेचना पड़ रहा है, 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। दिस मीन्स कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और उस स्थिति में लॉस होगा। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मतलब हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इतना चीज हम समझ गए कि यदि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो उस स्थिति में हानि होगा, और यदि क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य से कम होगा तो उस स्थिति में लाभ होगा। मतलब क्रय मूल्य जहां पे ज्यादा होगा उस स्थिति में हानि, और जहां पे क्रय मूल्य कम होगा उस स्थिति में लाभ होगा, और किससे कम होगा, तो विक्रय मूल्य से कम होगा। ये चीज हम समझ गए। अब आते हैं क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो है हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ हुआ और क्रय मूल्य का कितना परसेंट हानि हुआ, तो क्रय मूल्य पे ही हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि लॉस एंड गेन ऑलवेज reckoned on मतलब लॉस और गेन परसेंट जो है हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पे ही निकालने हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस को ही परिक्षेप में रख के हमेशा लॉस और गेन निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं गेन परसेंट में और लॉस परसेंट में। यदि हमें गेन परसेंट निकालना हो, गेन परसेंट, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गेन इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखें तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। कैसे, अब यदि क्वेश्चन आपको पूछ दे कि किसी वस्तु को if the cost price is ₹50 and the selling price is ₹55, then what is the प्रॉफिट परसेंट। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है और विक्रय मूल्य 55 रुपया है, तो प्रॉफिट परसेंट उस वस्तु का क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सीपी जो है, सीपी इज इक्वल टू ₹50 है,
और सेलिंग प्राइस जो है वो ₹55 है। मतलब सेलिंग प्राइस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, विक्रय मूल्य जो है कॉस्ट मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो इस स्थिति में लाभ होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹55 माइनस ₹50 इज इक्वल टू ₹5। तो प्रॉफिट परसेंट यदि हमें निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ₹5 इंटू 100 बाई डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, मतलब 10% प्रॉफिट हो गया। सेम उसी तरह यदि लॉस परसेंट निकालना हो, हमने क्या बताया, हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। तो यदि लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट जो होगा वो होगा लॉस इंटू 100 बाई सीपी, मतलब लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा। अभी if CP given and profit, if CP and नेक्स्ट टॉपिक है कि if CP and profit percent is given then सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगा 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस जो हो गया 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेम उसी तरह इफ सीपी गिवन, इफ सीपी एंड लॉस परसेंट गिवन देन सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100 और इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तब उस स्थिति में यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये तो हो गया छोटा मेथड। अभी हम इसको बड़े मेथड से भी बना सकते हैं। बड़ा मेथड क्या, मतलब आपके अपने सुविधा अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को मान लिया जाए कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट बाई 100 एंड देन सेलिंग प्राइस आप सेकेंड स्टेप में निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। ये हो गया फर्स्ट केस में। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, और तब सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फिर यदि हम सेकेंड स्टेप में आते हैं तो सेम उसी तरह आप लॉस निकाल लीजिए। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट, और फिर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन बताने पे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि इफ सेलिंग प्राइस एंड
गेन परसेंट इज गिवन। अगर सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है तब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा सेम उसका उल्टा हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन इनटू सेलिंग प्राइस। इफ selling price and gain percent is given, तो 100 by 100 plus gain percentage into selling price। सेम उसी तरह if selling price and loss percent is given, और लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा। अभी कोई आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को यदि हम 35% लाभ पे बेचते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी आर्टिकल को 35% या 10% या 50% लाभ पे बेचते हैं, तो 100 में उतने परसेंटेज को आप जोड़ दीजिए और उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस से डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। if an article sold at, अगर कोई भी आर्टिकल, जो अभी मैंने बताया कि if an article sold at 25% profit, then सेलिंग प्राइस मतलब उसका विक्रय मूल्य जो होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस में 125% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मतलब किसी भी आर्टिकल को यदि 25%, अगर यही 5% होता तो सेलिंग प्राइस हो जाता 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यह 10% होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। एंड if an article sold at 25% loss, then selling price is equal to 75% of cost price। और अगर किसी आर्टिकल को हम 25% लॉस पे बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कि ये 25 को 100 में से माइनस कर दीजिए, यदि ये 10% होता तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यदि ये 5% होता तो 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रॉफिट एंड लॉस के। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स बताऊंगा। वो ट्रिक्स बता के और उसके अनुसार ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, तब वो ट्रिक्स ज्यादा याद रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में उसको बताऊंगा। अभी इस सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मोहन परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज 2,50,000 and sold it for rupees 3,60,000। What is the percent profit?
अभी जैसे क्वेश्चन आ गया कि मोहन परचेज ए कार फॉर ₹2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,60,000, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट। अभी जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या पढ़ा कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में लाभ की स्थिति होती है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में लाभ की स्थिति होती है, प्रॉफिट की स्थिति होती है। तो हेयर यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू ₹2,50,000 है। दूसरा, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू ₹3,60,000 है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इस स्थिति में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹3,60,000 माइनस ₹2,50,000। ये जो हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, मीन्स ₹1,10,000। अभी हमने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब यदि प्रॉफिट परसेंट हमें इसमें निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस 2,50,000। 44%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। इसको जब सॉल्व कर दिया तो 44% जो है प्रॉफिट परसेंट हो गया। सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सीपी is ₹2,516 and SP is ₹2,272. Find the percentage loss। यदि कॉस्ट प्राइस 2516 है और सेलिंग प्राइस 2272 है तो परसेंटेज लॉस बताइए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो है 2516 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है 2272 रुपया है। तो यहाँ पे एसपी जो है सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदे हुए मूल्य से बेचा गया मूल्य जो है कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हानि की स्थिति होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2516 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2272। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इस कंडीशन में लॉस की स्थिति होगी। तो लॉस क्या हो जाएगा इसका, तो लॉस इज इक्वल टू ₹2,516 माइनस ₹2,272। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब ₹244, ये हो गया 244 हो गया। फिर अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंट अगर निकालना हो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो लॉस कितना हो गया, 244 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस जो है 2516। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा।